बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। अब जिक्र करते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए चर्बी में घुलने वाले मुरक्कबात का एक ग्रुप है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। आँखों की सेहत की हिफाजत, मुदाफ़ाती निज़ाम और एज़ा के मामूल के काम को बरकरार रखना और रहम में बच्चे की नशो नमा करने में मदद करता है, उसके फ़राइज़ में शामिल हैं। थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि विटामिन ए की कमी बहुत सी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। उनमें से ये शामिल हैं: नंबर 1, आँखों के मसाइल। नंबर 2, जल्द के मसाइल। नंबर 3, बांझपन। नंबर 4, बच्चे की नशो नमा के मसाइल। नंबर 5, सांस की नाली का इन्फेक्शन। अब हर चीज़ को अलग अलग करके पेश करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। विटामिन ए जिस्मानी ताकत को बहाल रखता है, आँखों की रोशनी और मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए अहम होता है। उसकी कमी की वजह से आइंदा होने वाले असबाब ये हैं: शदीद इसहाल यानी मोशन हो जाते हैं और जिगर के इमराज का सामना हो सकता है, और उसकी शदीद कमी की वजह से रात को अंधापन ज़ाहिर हो सकता है। उसकी कमी की निशानियाँ ये जो मैं अभी बताई, ये जब मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करता है तो ये निशानियाँ नमूदार होती हैं। यानी ये निशानियाँ शुरुआत में नहीं लेकिन आइंदा वक्त में होने के लिए ज़ाहिर होंगी, और अगर ये निशानियाँ नमूदार हो जाएं तो समझ जाएं कि इस मर्ज़ में शिद्दत आ गई है, यानी विटामिन ए की शदीद कमी वाक़ई हो गई है। खुश्क आँखें। जब हमारे आँखें खुश्क होने लगें और आंसू पैदा होने से कासिर हों तो ये आँखें खुश्क होने की निशानी है। ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। खुश्क और खारश वाली जल्द। ये विटामिन जल्द के खुलियों की तामीर और तश्कील में मदद देता है। उसकी कमी की वजह से हमें जल्द के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें जल्द का मसला जैसे एक्जिमिया भी उसकी कमी का नतीजा होते हैं। ये हालत खुश्क, खारश और सूजन का सबब बनती हैं। जल्द पर महासों का होना भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। उस विटामिन के मुनासिबत इस्तेमाल से जल्द की सूजन और खारश को दूर कर सकते हैं। तौलीदी मसाइल। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें तौलीदी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। उसकी जिस्म में मुनासिब मिक़दार ज़रख़ेज़ी को बढ़ाती है। ये हमारे जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट फ़राहम करने के लिए अहम होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है, जो ज़रख़ेज़ी के लिए अहम होता है। ये याद रखना चाहिए कि अगर बांझपन का मसला मोरोसी हो तो विटामिन ए की थोड़ी सी कमी के बायस भी
बांझपन का मर्ज लाक हो जाता है। इसलिए ऐसे मरीजों को विटामिन ए की कमी करने न दिया जाए। नशोनुमा के लिए हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है उनमें किसी विटामिन की कमी हो जो उनकी नशोनुमा को रोकती हो। हमें उसके बारे में एक जिस्म में उनकी मुनासिब मिक़दार मौजूद न हो तो बच्चों के अंदर नशोनुमा के मसाइल पैदा होते हैं। सीने और गले में इन्फेक्शन। विटामिन ए की कमी की वजह से हम बार बार गले और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। ये विटामिन सांस के मसले से बचाने के लिए मुआविन साबित होता है। हमें गले के इन्फेक्शन से बचने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जिस्म में इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकें और हमें तमाम जिस्मानी मसाइल से बचा सकें। ज़ख्म का जल्द ठीक न होना। अगर आपको कोई चोट आई है या कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद आपका ज़ख्म जल्द ठीक नहीं हो रहा तो आपको उस विटामिन ए की कमी की वजह से ये मसला पेश आ सकता है। विटामिन ए कोलेजन की मिक़दार में इजाफ़ा करता है जो जिस्म के तमाम खुलियों की तश्कील के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों के मसाइल। इंतहाई सूरतों में काफ़ी मिक़दार में विटामिन ए न मिलने से मुकम्मल नाबीनापन या मरने वाले करीना का सबसे बड़ा सबब बन सकता है, जो बटूट के धब्बे खिलाने वाले निशानात से नुमायाँ होते हैं। खुश्क आँखें या आंसू पैदा करने में नाकामी उसकी कमी की पहली इलामात में से एक है। उसकी शदीद कमी रात के अंधेपन यानी शबखोरी का बायस बन सकता है। उनके अलावा टॉक्सिसिटी यानी जहरीला मादा पैदा हो जाता है। वो जहरीला मादा किसी न किसी मर्ज़ के शिद्दत का बायस बन सकता है। वो जहर सारे जिस्म में फैल जा सकता है, किसी एक उज़्वे में भी फैल सकता है। जितनी विटामिन ए की कमी होगी उस कदर ये सारे जिस्म में फैल सकता है। आप देख सकते हैं ये सारे जुज़े जो हैं ये जहरीले होते हैं। हाद लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं हिकमत के हिसाब से बताऊंगा कि जो बेचैनी वाला मर्ज़ होता है उसको हाद कहते हैं। ये हाद भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। हाद की थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि अचानक नमूदार या ज़ाहिर होने वाले मर्ज़ को कहते हैं। कोई भी मर्ज़ अचानक पैदा होकर बेचैनी कर डाले उसको हाद कहते हैं। ये हाद भी विटामिन ए की कमी से होता है। दर्द सर, मतली और क़े भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। मज़मन यानी बड़े अरसा से चले आना मर्ज़ को कहते हैं। मज़मन और जल्द की खुश्क होना, होंठ कटे फटे होना, ये सारे विटामिन ए की कमी का सबब बनती हैं। असली इलाज बता रहा हूँ। बच्चों, नौजवानों, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली ख़वातीन में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए कुदरती
मतवाजन ग़िज़ा या फिर दीगर तरीक़ों यानी टैबलेट्स से विटामिन ए, आयरन, जिंक और फोलिक एसिड फराहमी यकीनी बनाएं। मैं आपको एक ज़रूरी गुजारिश करता हूं कि मल्टीविटामिन की अद्वियात जिसको सप्लीमेंट्स कहते हैं, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े हकीम या बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो उसकी तबीयत अच्छी तरह से चेक कर लें और उनके कहने के बाद आप मल्टी अद्वियात का या मल्टीविटामिन का आप यूज़ कर सकते हैं उस डॉक्टरों की हिदायत पर, वरना कोई भी ऐसा सप्लीमेंट्स इस्तेमाल हरगिज़ न करें। विटामिन ए की कमी की निशानी ये है कि जो नाखून आप देख सकते हैं, ये इस नाखून पर ये निशान है, ये निशान विटामिन ए की कमी का निशान है। विटामिन ए की कमी को ख़त्म करने के लिए इस गाजर का जूस इस्तेमाल करें। विटामिन ए और सी दोनों में मुफीद है और ये आला पाए की खुराक है। पोलियो के कतरे सेहत के लिए और विटामिन ए के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। अगर पोलियो की वैक्सीन या कतरे पिलाए भी जाएं तो विटामिन ए लाजमी इस्तेमाल करवाएं। विटामिन ए का बेहतरीन जो मुरक्कब है, सिवाय सप्लीमेंट्स के सिवा बेहतरीन जो मुरक्कब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। वो पहले नंबर पर गाय का देसी घी है। गाय के देसी घी के अलावा और ऐसी चीज़ नहीं जो विटामिन ए की वो मुकम्मल पूराई करे। विटामिन ए की कमी के लिए देसी घी, गाय का घी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर भैंस का मक्खन या घी है। जी हाँ भाई, आपने मुलाहजा फरमाया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।